बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। जैसा कि आप जानते हैं कुर्रिश उस्मान का चौथा सीज़न ख़त्म हो चुका है और अब ये पाँचवां सीज़न शुरू हो चुका है होने वाला है, जिसका सभी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। पाँचवें सीज़न में बहुत ज़्यादा कास्ट जो है वो मुख्तलिफ होगी। मेरे ख़्याल में बाला खातून भी उस सीज़न में नहीं होंगी और मलहून खातून का तो आपको पहले ही पता है कि वो उन्होंने सीज़न छोड़ दिया है, वो पाँचवें सीज़न में नहीं होंगी। उनकी जगह कोई नई एक्टर को लिया जाएगा। इसी तरह बाला खातून की जगह भी कोई नई एक्टर ली जाएगी जो कि वो काफ़ी बुरी दिखाई जाएगी हमें। और इसी तरह उस्मान बे का लुक जो है वो भी बुरा करके दिखाया जाएगा। इसी के साथ साथ रेहान और अलाउद्दीन के जो किरदार हैं उनके भी लुक चेंज किए जाएंगे, या फिर इन दोनों को नहीं लिया जाएगा, इनकी जगह कोई और नए एक्टर लिए जाएंगे जो इनसे बड़े होंगे और उस्मान बे के जो बेटे बनेंगे। और रेहान की फतूहात भी हमें अगले सीज़न में देखने को मिलेंगी। अगले सीज़न में हमें जो सबसे ज़्यादा चीज़ देखने को मिलेगी वो बुरसा पर उस्मान बे के हमले होंगे और बुरसा के तमाम किले वो एक एक करके फ़तह करते जाएंगे, यहाँ तक कि बुरसा का जो मेन जो मरकज़ है वही सिर्फ रह जाएगा, जो कि उस्मान बे की ज़िंदगी में फ़तह होना मुश्किल होगा। जिसके बारे में हम जानते हैं कि उस्मान बे की आखिरी जंग और रेहान बे की पहली बड़ी जंग, जिसमें रेहान बे बुरसा को फ़तह करेंगे। उससे पहले उस्मान गाज़ी की जो वफ़ात है वो हो जाएगी और वो रेहान को नसीहत करेंगे कि जब मैं फ़ौत हो जाऊं तो मेरी को और रेहान बे बुरसा फ़तह करेंगे। और बुरसा फ़तह करने के बाद उस्मान गाज़ी को वहाँ बुरसा में ही दफन किया जाएगा। हम ये जानते हैं कि उस्मान गाज़ी का मज़ार जो अब है वो बुरसा में ही है। और इसी तरह अलाउद्दीन बे जो हैं वो सल्तनत उस्मानिया के वज़ीर आज़म बनेंगे। वो एक बहुत ही मैनेजमेंट स्किल रखने वाले इंसान हैं और इसी के साथ साथ वो और भी बहुत सी तलीमी चीज़ें जानते हैं और वो मैनेज करने का काम अच्छी तरह संभाल सकते हैं। इसलिए वो रेहान से इसरार नहीं करते कि रियासत आधी आधी की जाए। और रेहान बे ने तो उस्मान गाज़ी की वफ़ात के बाद यही कहा था कि हम रियासत को दो हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं, लेकिन अलाउद्दीन बे ने उनकी ये पेशकश कबूल नहीं की थी और उन्होंने कहा था कि हमारे बाप ने ये सल्तनत बहुत ज़्यादा मेहनत से कायम की है, लिहाजा अगर हम इस सल्तनत को दो हिस्सों में तकसीम करते हैं तो ये कमज़ोरी और नज़ा का बायस बन सकती है। जैसे कि मुख्तलिफ़ सल्तनतें होती हैं जिनकी मिसाल अगर ली जाए तो आप सल्जूक़ सल्तनत को देख सकते हैं कि वो अलप अरसलान के दौर में बहुत ज़्यादा मज़बूत थी। इसी के साथ साथ वो मलिक शाह के दौर में भी बहुत मज़बूत थी, लेकिन उसके बाद जैसे ही वो तीन हिस्सों में तकसीम हुई तो वो ख़त्म हो नया लिया जाएगा। कोई और अदाकारा मलहून खातून का किरदार अदा करेगी और वही अगले सीज़न में हमें वालिदा सुल्तान के रूप में दिखाई दी जाएंगी। और इसी के साथ साथ आयशा खातून का किरदार भी अभी एक लंबे अरसे तक जाएगा। और इसरी गुन बानो और बुरहान की जो शादी का मामला था ये तो मेरे ख़्याल में नहीं होगी, ये मुश्किल सा ही है, क्योंकि इसरी गुन बानो जो हैं वो इस सीज़न में सिर्फ़ एक थोड़े से टाइम के लिए ही आई थी। हो सकता है कि वो अगले सीज़न में ना आएँ। और बुरहान का भी कोई पता नहीं कि वो अगले सीज़न में हो या ना हो, क्योंकि उस्मान बे ने उसे जो किला दे दिया है वो वहाँ अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा करेगा और हमें इतना ज़्यादा नहीं दिखेगा। लेकिन जो सीरीज़ का मेन किरदार यानी तुर्गुत बे है उसको ज़रूर वापस लेकर आना चाहिए, या तो उसकी जगह कोई नया एक्टर आएगा या फिर उसे ही मना लिया जाएगा, क्योंकि वो एक लड़ाई की वजह से कुर्रिश उस्मान छोड़कर गया है। और वो लड़ाई ये है कि बाला खातून का जो बेइंतहा स्क्रीन टाइम है। मुख्तलिफ़ अदाकारों ने ये एतराज़ किया था कि बाला खातून का ये जो स्क्रीन टाइम है वो बहुत ज़्यादा है, इसे कम करना चाहिए। और इसी तरह वो जो इतनी ज़्यादा तलवारबाजी करती है वो भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तारीख़ में ऐसा नहीं है कि सल्तनत उस्मानिया बाला खातून की मदद से ही कायम की गई हो। वो उन्होंने अपने बच्चों की तरबियत बेहतरीन की थी और जो यानी शहर का इंतज़ाम ज़रूर संभाला होगा, लेकिन इस तरह जंगों में उनकी शिरकत करना और मर्दों से भी ज़्यादा वो लड़ना ये मुनासिब नहीं लगता। और यही चीज़ मुख्तलिफ़ अदाकारों को मुनासिब नहीं लगी, जिसकी वजह से बहुत से अदाकार ये ड्रामा छोड़कर गए हैं। तो मेरे ख़्याल में आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।